into my life. हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने वट सावित्री का व्रत किया है। इसका छोटा सा वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बगल में बेल आइकन होगा, उसे हिट कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और अब ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो देखते हैं। इसकी पूजा वट वृक्ष के नीचे होती है, लेकिन कोविड के कारण हम लोगों ने घर के छत पे ही ये पूजा की थी। यहाँ पे आंटी जी जो है वो बता रही हैं कि कैसे कैसे पूजा करना है। क्योंकि ये पूजा मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ तो मुझे इसका ज़्यादा नॉलेज नहीं था, इसलिए आंटी जी सारा विधि बता दे रही है कैसे कैसे पूजा करना है। मैंने छठ के भी वीडियो में आपको बताया है कि हमारे यहाँ पे जितने भी शुभ कार्य होते हैं या फिर पूजा पाठ होता है तो उसमें हम नाक से लेकर के मांग तक सिंदूर लगाते हैं। तो बहुत लोगों की क्वारी भी रहती है कि ये आप यहाँ से नाक से सिंदूर क्यों लगाते हैं। तो हमारे यहाँ पे लगाया जाता है, हमारा ये एक रिवाज होता है लगाने का, नाक से लेकर के मांग तक सिंदूर लगाना। यहाँ पे पार्वती जी को सिंदूर लगा करके आंटी सिंदूर लगा रही है। शिव और पार्वती का भी इसमें पूजा होता है। वट वृक्ष में पूजा करने का और एक कारण है। हिंदू धर्म में बोला जाता है कि वट वृक्ष के तने में भगवान विष्णु, जड़ में ब्रह्मा जी और शाखाओं में शिव जी विराजमान रहते हैं। इसलिए ये पूजा जो है वो वट वृक्ष की जाती है, जिसे त्रिदेव की पूजा हो जाती है। चने का भी प्रसाद इसमें बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं मैं और भाभी दोनों सिर पे पत्ते को लगा रहे हैं। ये भी एक पूजा का ही विधि है जो कि सिर पे रखा जाता है इस पत्ते को। यहाँ पे मैं और भाभी जो है वो पूजा की तैयारी कर रहे हैं। कई लोग केले के पत्ते में भी ये पूजा करते हैं। हमारे पास केला का पत्ता नहीं था, हमने बरगद के पत्ते को रखकर पूजा स्टार्ट की। अलग अलग लोग अलग अलग विधि से ये पूजा करते हैं और इंडिया के बहुत सारे स्टेट में ये पूजा की जाती है, इसलिए सभी के अलग अलग विधि है पूजा करने की। तो यहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ भाभी के साथ में। मैंने जैसे जैसे भाभी करते गई वैसे वैसे मैं उनको फॉलो करते गई। और यहाँ पे उनकी मम्मी जो है वो बता रही है कि अब आगे कैसे पूजा करना है, क्योंकि आंटी जी ने पहली पूजा कर लिया तो वो अभी हमें बैठ करके बता दे रही हैं कि कैसे कैसे आगे विधि करते जाना है। कभी मैं अगर घर पे रहूँगी तो आपको दिखाऊंगी कि सारी लेडीज़ एक साथ मिल कर के वट वृक्ष के नीचे पूजा करती हैं। इतना सुंदर लगता है देखने में, लेकिन यहाँ पे सब एक साथ नहीं हो सकते थे क्योंकि कोविड का भी कुछ गाइडलाइन था और सेफ्टी के कारण हम लोग नहीं जा पाए वहाँ पे। इस व्रत को सुहागन महिलाएं ही करती हैं। कथा में बताया जाता है कि सावित्री यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण बचाए थे, इसलिए ये व्रत किया जाता है। इसलिए जितनी भी सुहागिन लेडीज़ है वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत करती हैं। और ये पंखा जो है वो भी बहुत महत्व रखता है इस पूजा में। इस पंखे से भगवान जी को हवा किया जाता है। जैसे मैंने बताया आपको कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग नियम होते हैं और जितनी भी व्रत होती हैं उनकी कथाएं अलग अलग होते हैं और हर कथा में एक मैसेज होता है। इस पूजा में भी एक मैसेज दिया जाता है जो कि हम पेड़ की पूजा करते हैं और पेड़ जो है वो हमारे पर्यावरण के लिए भी बहुत महत्व रखता है और ये पेड़ का उम्र भी काफ़ी लंबा होता है, जिससे हमारे पर्यावरण में काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। अभी आप जान ही रहे ऑक्सीजन वगैरह की कितनी सारी कमी हो गई है। हम सभी को पता है कि वृक्ष कट रहे हैं और इतनी सारी प्रॉब्लम आ रही है वर्ल्ड में। तो उस समय भी यही बताया जाता था इन पूजा और इन नियम के अनुसार कि हमारे लिए ये वृक्ष कितने इम्पॉर्टेंट है। और जैसे और एक मान्यता है कि जैसे इस वृक्ष की आयु लंबी होती है वैसे ही सभी सुहागन अपने पति की लंबी आयु भगवान जी से मांगती हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए यूज़फुल रहे। और ये पंखा आप देख रहे हैं, इस पंखे से भी भगवान जी को ऐसे हवा किया जाता है।
यहाँ पे सब बातें चल रही थी, इसलिए हम लोग हंस रहे थे, क्योंकि बोला जाता है कि ऐसे ही भगवान जी को ठंडा रखा जाता है और पति का दिमाग भी ऐसे ही ठंडा रहे, इसलिए हम यहाँ पे हंस रहे थे। और यहाँ पे 7 बार घूम के मौली धागा जो है वो लपेटा जाता है। यहाँ पर हम तीनों बहू हैं, इसलिए हम लोगों ने चुन्नी वगैरह ओढ़ करके पूरा 16 श्रृंगार करके पूजा किया है। और देख सकते हैं हम लोग तीनों कितने अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे फिर भगवान जी को प्रणाम किया जाता है, उनसे आशीर्वाद लिया जाता है और उसके बाद सारी लेडीज़ एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। ये सारा ग्रुप फोटो, और उसके बाद पति की भी पूजा की जाती है। यहाँ मैं घर आ गई हूँ वापस, स्कूटी से गई थी इसलिए मैंने ड्रेस चेंज कर लिया है आकर के, और बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। यहाँ पे टीका करके पैर धो रही हूँ। ये पूजा का मौली होता है जो कि मैं इनके हाथ में बांध रही हूँ। आरती दिखा करके उनको पंखा उगा जाता है कि पति देव थोड़े ठंडे रहें, ठंडे दिमाग से और स्थिर से सारा काम करें, और उसके बाद लास्ट में आशीर्वाद लिया जाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।